जिनको अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग से बरी कर दिया है, जिन पर अल्लाह पाक की रहमतें हैं, अल्लाह पाक की करम नवाजियां हैं, आखिर कौन वो खुश नसीब लोग हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, वो खुश नसीब लोग हैं जो दीन का इल्म हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करते हैं, दीनी बातें करते हैं, सुनते हैं, दीनी मिसाइल सुनते हैं, दीन की बात हो रही है और ये फरमाया कि उनकी ये नशिस्त हो रही है, दीन इस्लाम की बातें हो रही हैं, मसाइल सीखे जा रहे हैं। फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। फरमाया ये वो खुश नसीब लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करते हैं। और मेरे भाइयों, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, इसी तरह एक बच्चा मदरसे में भी जाता है, इसी तरह एक बच्चा मस्जिद की तरफ भी आता है। वो भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है। वो दुनियावी तालीम की गरज से निकल रहा है, ये कुरान पढ़ने के लिए निकल रहा है। सुभान अल्लाह, ये कुरान पढ़ने के लिए अपने घर से रुखसत हो रहा है, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए ये बच्चा अपने घर से बाहर निकल रहा है। तो हदीस के अल्फाज हैं, जब एक कुरान पढ़ने वाला अपने घर से बाहर निकलता है तो रब के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते कि ये बच्चा कुरान हिफज करने के लिए जा रहा है, ये बच्चा कुरान की तिलावत करने के लिए जा रहा है। फरमाया कि उसको अल्लाह की तरफ से ये प्रोटोकॉल, ये शान अता की जाती है। अब देखिए, जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाला है वो अपने घर से बाहर निकलता है, उसके लिए ये शान, ये एहतमाम नहीं है। इसका मकसद ये नहीं कि हम दुनियावी तालीम को छोड़ दें, तालीमें दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमें दीन पर ज्यादा अहमियत देनी होगी। इस बात को याद रखना भाइयों, जो दुनिया का इल्म है ये हिंदू भी हासिल कर सकता है, ये सिख भी हासिल कर सकता है, ये अंग्रेज भी हासिल कर सकता है, मुसलमान भी हासिल कर सकता है, लेकिन जो दीन का इल्म है ये हर किसी के नसीब में नहीं है। ये कुरान की दौलत, ये दीन की तालीम अल्लाह उस बंदे को अता करता है जो रब का भी प्यारा होता है, रब के नबी का भी प्यारा होता है। ये कुरान की दौलत, ये कुरान की मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती। वो सीना बड़ा जरखेज है जिस सीने के अंदर मेरे रब का कुरान मौजूद है, वो सीना बंजर है जिस सीने के अंदर कुरान की एक आयत भी मौजूद नहीं। इतने फरमाया उसके बारे में, फरमाया उसको ख्याल रखना होगा इस सीने के अंदर कुरान की आयात की, फरमाया के ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो कुरान की तिलावत, कुरान की दौलत मौजूद होनी चाहिए। अल्लाह पाक के फजल व करम से जिस सीने के अंदर कुरान होगा, फिर वो सीना सीना नहीं रहेगा बल्कि मेरे नबी का मदीना बन जाता है। वो सीना बड़ा जरखेज होता है जिस सीने में कुरान मौजूद होता है। अब इमामुल अंबिया के गुलामों, कुरान कितनी बड़ी दौलत है। ये अजीम किताब जिसको अल्लाह पाक ये तौफीक अता करता है, जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़कर उसको समझता है, फिर समझने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो मैं बात कर रहा था, एक स्कूल का तालिब इल्म स्कूल की तरफ जा रहा है, दीन का तालिब इल्म अपने मस्जिद या मदरसे की तरफ जा रहा है। अब जो स्कूल का तालिब इल्म है वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां भी जाएगा तो उसकी हाजिरी उसका टीचर लगाता है, लेकिन कुरान पढ़ने वाला जब मदरसे में पहुंच जाता है, कुरान पढ़ने वाला जब अल्लाह के घर में पहुंच जाता है तो इसकी फिर हाजिरी यहां नहीं लगती, उसकी हाजिरी रब के दरबार में लगती, उसकी हाजिरी रब के दरबार में लगती है। जो कुरान पढ़ने के लिए अपने घर से चल पड़ता है, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए चल पड़ता है। आइए, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, आज हमारा माशरा उस नजर से नहीं देखता जिस नजर से देखना चाहिए।
کہ میरा बेटा कुरान पढ़ता है, मैं इसको प्रोटोकॉल दूं, इसके लिए एहतमाम करूं. यार मेरा बेटा कितना खुश नसीब है जो कुरान जुबानी याद कर रहा है. यार मेरा बेटा हजूर की हदीसें पढ़ रहा है, मेरे नबी की नातें पढ़ रहा है, हजूर का जिक्र कर रहा है. तो उस वालिदैन का तो वैसे ही सीना चौड़ा हो जाता है जिस बाप का बेटा कुरान की तिलावत करता है. उस माँ की खुशियों के अंदर अलाफा हो जाता है जब एक माँ अपने बेटे को देखती है कि मेरा पुत्र कितना सोना कुरान पढ़ता पिया है. सुभान अल्लाह. ये कुरान वो किताब है मेरे भाइयों, जब एक बच्चा पहले दिन निकलता है वो कायदा लेकर आता है अपनी तोतली सी जुबान के साथ, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें बयान करता है. मेरे मालिक तू रहमान भी है, तू रहीम भी है. देखिए उस बच्चे को समझ नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन वो बच्चा पढ़ रहा है. ये कलिमात की बरकत देखिए कि अल्लाह उस बच्चे को भी बरकतों से नवाजता है और उसका जो बाप होता है इस कुरान के सदके अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाता. तो भाइयों जो जितनी किताबें हैं दुनिया की वो यही रह जाएंगी. ये वाहिद किताब है जो कब्र के अंदर भी काम आएगी. ये वो वाहिद किताब है जो मरने के बाद भी तुझे फायदा पहुंचाएगी. ये वो किताब है जो कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में तेरी मेरी सिफारिश करेगी, रब की बारगाह में बोलेगी. जिस तरह हम सुनते नहीं सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, ये कुरान की आयात हैं, ये कुरान की सूरतें हैं. तो मैंने पहले अर्ज किया जिस सीने के अंदर सूरह यासीन हो, सुभान अल्लाह, वो सीना कितना जरखेज है, वो सीना कितना प्यारा है. क्योंकि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा जी चाहता है, फरमाया जिस तरह हर शय का कोई दिल होता है तो कुरान का दिल बोलिए ना सूरह यासीन है. बोलना चाहिए, दीन की बातें सीखनी चाहिए. कुरान का दिल सूरह यासीन है. और मेरे नबी फरमाते हैं अब हजूर अपने गुलामों से क्या तकाजा कर रहे हैं. हमने बहुत कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया कि हम मुसलमान होकर अंग्रेजों को अंग्रेजी जुबान में बात कर रहे हैं. नहीं पढ़ना आता तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना नहीं आता. जिस कदर हमें कुरान का एहतमाम करना चाहिए था हम कोशिश नहीं कर रहे. ये कुरान वो किताब है जिसके सदके से बंदा यहां भी कामयाब होगा, कब्र में भी कामयाब होगा और मैदान महशर के दिन भी अल्लाह इस कुरान के सदके बंदों को इज्जत अता फरमाएगा. मेरे नबी फरमाते हैं मेरा जी चाहता है मेरा हर उम्मती यासीन को याद करे. ये हजूर फरमा रहे हैं, फरमाया मेरा जी चाहता है जो मेरे गुलाम है ना कोशिश करके सूरह यासीन को अपने दिलों के अंदर बसाएं. और पता है एक बार सूरह यासीन की हम तिलावत करते हैं, चलो बंदा ज्यादा से ज्यादा भी आराम से भी पढ़ने वाला हो तो कम से कम मेरा ख्याल है 15 मिनट के अंदर, और जितना भी बंदा सियाना बंदा 15 से 20 मिनट के अंदर वो भी सूरह यासीन मुकम्मल कर लेता है. अब इसकी फजीलत सुनिए, रब के कलाम की बरकतें, कुरान की बरकतें. फरमाया जिसने एक बार सूरह यासीन की तिलावत की अल्लाह उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमाए. 10 कुरान पाक का फरमाया अल्लाह सवाब अता फरमा देता है. तो मैं बात अर्ज करने लगा था, लोगों को कुरान पढ़ाना कोई छोटी सी बात नहीं है. मुआशरा समझे या ना समझे ये उनकी मर्जी है, लेकिन रब ने जो शान अता की है, रब के नबी ने जो प्रोटोकॉल दिया है कि जो कुरान पढ़ता है और लोगों को कुरान पढ़ाता है. हजूर बतलाइए, लोग तो बहुत कुछ कह जाते हैं, हजूर आप ही बताएं कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ना, इसके बारे में क्या हुक्म है. बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं गुलामों सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा. फरमाया सुनो तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे. ये नहीं कि मेरी उम्र नांगी है तो मैं हूं कुरान सीखा, और नहीं आता तो सीख. वैसे उम्र गुजर गई कुरान भी नहीं पढ़ना आता. इतनों को देखा कुरान खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, सीख. और जी मेरी उम्र नांगी मैं किवें पढ़ा. भाई तेरी उम्र कैसे गुजर गई,
تجھے رب نے موقع نہیں دیا تھا، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکا؟ قرآن سیکھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی۔ کون فرما رہے ہیں بولیے؟ حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے۔ حضور نے ویسے نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ بھی ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے دونوں کے معاملے میں یہ حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا